हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स से। ठीक है, रियल नंबर्स आपने पहले भी क्लासेस में पढ़े हुए हैं। हम उनको रिवाइज करेंगे और क्लास 10 का फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं, मतलब नंबर्स दैट कैन बी लोकेटेड ऑन अ नंबर लाइन। ऑन अ नंबर लाइन। आप सबको पता है नंबर लाइन क्या होती है? ठीक है, जहां पर हम नंबर्स को लोकेट करते हैं। तो वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पर लोकेट हो सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स, और जो नहीं लोकेट हो सकते उन्हें कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी में हम अगर जीरो भी मिला दें तो वो हो जाते हैं हमारे होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स के साथ जैसे 0 1 2 3, अगर आप नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी ऐड कर दें तो वो हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। जैसे -1, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हो गए हमारे होल नंबर्स। -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गए हमारे नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, और ये सारे मिलकर हो गए हमारे इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, अब इंटीजर्स भी इन्वॉल्व होते हैं किसमें? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अगर q 0 हो जाएगा तो जब डिनोमिनेटर में सपोज कोई नंबर है 12, अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो ये हो जाएगा हमारा इंफिनिटी या नॉट। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, और देखो, तो ये हो जाते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। अगर हम न्यूमरेटर 0 ले ले तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखो, ये तो हो गया 0। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 0/2, क्योंकि सब तो 0 ही होता है अगर न्यूमरेटर में 0 हो। तो वो p बाई क्यू में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। किसमें? रैशनल नंबर्स में। तो रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। ये है डेफिनेशंस, एग्जाम्पल। आप चाहो तो इसे पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। वही सब है। नेचुरल नंबर्स कंटेन ऑल काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 4। ठीक है, एग्जाम्पल्स। होल नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 भी मिला दें तो ये हो जाते हैं हमारे होल नंबर्स। ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 सच एज 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इंटीजर्स, द कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे मैंने आपको भी प्रीवियस स्लाइड में बताया था, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को कंबाइन करते हैं होल नंबर्स के साथ तो वो हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, जैसे नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी से यहाँ आया 0 तक, फिर 0 से 1 2 3 4, अब पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी तक। रैशनल नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अब ये एग्जाम्पल है, 5/4 12/6 1/2 and so on. Irrational numbers, the numbers which are not rational cannot be written in the form p by q। जो p by q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम कहते हैं irrational numbers, जैसे √2 pi and so on। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। The prime factorization of denominator q of p by q will completely reveal the nature of decimal expansion of p by q। ठीक है, जैसे कोई डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे सपोज हम 0.123, ठीक है, यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट है 0.1 2 3 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है 0.12 12 12 एंड सो ऑन। ठीक है, ये रिपीट कर रहा है। तो ये भी आप क्यू के नेचर पे डिपेंड करेगा कि ये टर्मिनेटिंग होगा, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे ये टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये नॉन टर्मिनेट, ठीक है, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट कर रहा है। तो ये जो टाइप के दो है ना, ये दो, कौन? टर्मिनेटिंग, ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं करा लेकिन रिपीट भी करा है, तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मिडिल वाला देखो, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है कोई पर्टिकुलर पैटर्न, ये हो गया इरेशनल नंबर। तो यहां से एक और डेफिनेशन निकल के आ जाती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर रैशनल नंबर्स। यहां पर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब क्यू देखो, नेक्स्ट है, if the denominator of a rational number has either 2 or 5 or both। अगर q के प्राइम फैक्टराइजेशन का हम करें, q का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें, अगर उसमें 2 है 5 है या दोनों है, वो क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए, देखो फॉर एग्जांपल 7/2 है तो ये क्या हो जाएगा 3.15, सॉरी 3.5। ठीक है, 3.5 हो गया तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 7/5 ये हो जाएगा 1.4, तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। दोनों ले लेते हैं, जैसे 10 ले लिया मैंने तो ये क्या हो गया 7। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 25, दोनों है प्राइम फैक्टर्स, तो ये हो गया 7/10 तो 0.7, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ जाता है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से आप समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर जैसे नंबर दो टाइप के होते हैं, प्राइम और कॉम्पोजिट। ठीक है, प्राइम वो होते हैं जो खुद से या फिर वन से इटसेल्फ। ठीक है, इसको मैं यहां कर लेती हूँ, एक मिनट। नंबर्स दो टाइप के होते हैं, नंबर्स प्राइम और कॉम्पोजिट। ठीक है, प्राइम जो होते हैं वो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या फिर वन से। कॉम्पोजिट नंबर खुद से, वन से और भी कोई इसका प्राइम फैक्टर हो सकता है। जैसे हमारे पास हम ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2, 2 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से और 1 से, यानी 2 के दो फैक्टर्स हैं 2 और 1, तो ये क्या हो गया, प्राइम। वहीं अगर हम 4 लें, 4 डिवाइड हो सकता है किससे, 1 से, 4 से और 2 से, तो नंबर इटसेल्फ 1 एंड एनी अदर प्राइम नंबर दैट इज नोन एज कॉम्पोजिट नंबर, जिसके फैक्टर या तो वो खुद हो या 1 हो या फिर कोई और भी नंबर हो, तो वो हो जाते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, आई होप ये अब समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर लिखा है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। अब इसका क्या मतलब है, ये भी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, 12 सपोज, 12 इज अ कंपोजिट नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 6, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 जा 4, 4 3 जा 12, या फिर 2 3 जा 6 इंटू 2 12। हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3। क्यों, क्योंकि दो हमारे पास ट्वाइस मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड ट्वाइस हेयर, तो हमने 2 की पावर 2 इंटू 3। तो इसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, पावर ऑफ नंबर, बेस को और एक्सपोनेंट, ये जो ऊपर लिखा है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, और ये पूरे नंबर को बेस और एक्सपोनेंट के साथ इसको बोलते हैं पावर। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम 1.1। ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं आती है, लेकिन इसका मतलब समझना आपको बहुत जरूरी है, ये बहुत फंडामेंटल चीज है, ये आपको आनी ही चाहिए इस चैप्टर में।
और ये चैप्टर बहुत ईजी है, पहले सिलेबस ज्यादा था तो इस चैप्टर में और भी क्वेश्चन है और भी कंसेप्ट है, लेकिन अब इसमें 2 या 3 ही कंसेप्ट बचे हैं, वो आप अच्छे से कर लीजिए तो आपका ये चैप्टर से आपका जो मार्क्स है वो फॉर श्योर हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे कि आपको अब मार्क्स आ ही जाएंगे, क्योंकि अब इस चैप्टर में बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं बची है, इजी ही है। ध्यान से करोगे, स्टार्टिंग से करोगे, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको सब आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये मैंने आपको भी बताया क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ये एक ही तरह से हो सकता है, यूनिक है अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज करना कंसिडर ना करें। जैसे 12 को हमने लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 3, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें 3 इंटू 2 इंटू 2, ऑर्डर कर दें 2 इंटू 3 इंटू 2, ये सब सेम है। तो मतलब 12 का फैक्टराइजेशन हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, अगर ठीक है हम एक ही तरीके से कर सकते हैं अगर हम इसका ऑर्डर चेंज होना को अगर हम एक ही चीज माने, मतलब अब ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा है तो इसका फैक्टराइज करने का एक ही तरीका है, इसको लिखने का एक ही तरीका है जो कि है 2 टू द पावर 2 इंटू 3। ठीक है, every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and the factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur, apart from the order जिसमें प्राइम फैक्टर अकर हो रहे हैं, मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब तीनों का सेम है। ओके, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, मतलब ऑर्डर चेंज भी हो जाएगा अगर हम उसको सेम मानते हैं, क्योंकि वो सेम ही होता है। क्योंकि देखो नेचुरल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, अगर हम इसको 2 इंटू 3 लिखें या फिर 3 इंटू 2 लिखें बात सेम ही है, इसका मतलब सेम ही है, हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा, तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या हो सकता है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक except for the order of its factors. Okay, so हम करते हैं next. For any two positive integers a and b, let CF a comma b is equals to product of the smallest power of each common prime factor in the numbers. LCM है product of the greatest power of each prime factor involved in the numbers. अब आप सोच रहे हैं डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है, टर्म्स दिए हुए हैं नहीं प्रोसेस हो रहे हैं दिमाग में, तो हम इसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास नंबर है 12 और 4। ठीक है, 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और इसका जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, अब क्या होगा, हम यहां से लेंगे HCF, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, मतलब नंबर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर हो गया 2 इंटू 3, यहाँ पर हो गया 2 की पावर 2। ठीक है, जो है स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की, यहाँ पर 2 ही है। ठीक है, और 3 कॉमन ही नहीं है, हमें तो कॉमन प्राइम चाहिए ना, कॉमन प्राइम फैक्टर, तो 3 कॉमन है नहीं, तो हमारा HCF होगा 2 टू द पावर 4, दैट इज 4। अब एलसीएम लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। अब देखो यहाँ कॉमन नहीं लिखा है तो आप कॉमन नहीं सोचोगे, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर लिखा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 3 कॉमन नहीं है तो यहाँ पर भी कॉमन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो होगा 2 की पावर 2, 4, 4 इंटू 3 12। अब देखो ये है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको ये जरूर आएगा एक नंबर में आ सकता है, या फिर एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में 1 नंबर में आ सकता है, या फिर 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आप इसको जरूर पढ़ेंगे, जरूर ध्यान देंगे, इस चैप्टर में से ये फॉर्मूला आप नहीं छोड़ेंगे। क्या है फॉर्मूला, HCF ऑफ ए एंड बी, HCF क्या है दोनों का 4, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम क्या है 12, इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, मतलब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 12 इंटू 4।
देखो, तो ये भी हो गया 48, तो ये भी हो गया 48। दैट्स इट, ये सिर्फ फॉर्मूला इतना ही है। ओके